ये हमारे यहाँ खेतों में गेहूं की कटाई वाली मशीन लगी हुई है। पहले हम लोग हाथों से कटवाते थे और थ्रेसर से। आज ये हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, जिससे हमारा काम, महीनों का काम थोड़ी देर में हो जाता है और लोगों को बहुत आसानी हो गई। हर खेतों को कटाई, और पीछे एक भूसा बनाने वाली मशीन लगी हुई है, जो नीचे पेड़ के नीचे रह जाता है और उसके पास से निकाल करके भूसा जो जानवरों के काम आता है। और सामने मुर्गी का फार्म ये हमारा है, और ये सब हमारे खेत हैं, हमारे गांव के लोगों के खेत हैं। बहुत बड़ा एरिया है, और जहां जानवर भी, ये नीलगाय है। नीलगाय कभी एक ज़माने में दिखती नहीं थी, आज नीलगाय की संख्या खूब हो गई है। ये नीलगाय एक ज़माने में दिखती ही नहीं थी, लेकिन आज नीलगाय खुलेआम टहलती हैं। काफ़ी हमारी फसलों का भी नुकसान करती हैं। अभी हमारा एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें नीलगाय ने काफ़ी नुकसान कर रखा। जहाँ पर होना चाहिए था 100 कुंटल गेहूँ, वहाँ पर 25 कुंटल गेहूँ हुआ। ये नीलगाय से कहीं कहीं नुकसान भी होता है, कहीं फ़ायदा भी होता है, लेकिन ठीक है, प्रकृति का नियम है, सबको रहने का अधिकार है। यहाँ हमारे ही लिए नेचर ने बनाया है। ये पर्यावरण की सौंदर्य, गांव में इतना प्यारा मौसम है। देखिए एकदम, लोग दूर दूर घूमने जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, सिंगापुर। मैं कहता हूँ अपने गांव से प्रेम करें और गांव जा कर के अपने उन पुराने गांव में जहां वो उनका बचपन पला है, वहां जाएं, अपने बचपन को तलाशें और वहां खुशियों को ढूंढें। हम तो भाई हमेशा कोशिश करेंगे साल में एक आध महीना गांव में बिताएं। और यहाँ खेलते हुए बच्चे, ये हमारे यहाँ ये लहसुन है, लहसुन की खेती होती है हमारे यहाँ। ये लहसुन के खेत हैं। हम लोग वहाँ शहरों में लहसुन खाते हैं, लेकिन कैसे उगता है, कैसे पेड़ होते हैं, नहीं मालूम। लेकिन गांव में ये सब देखने को मिलेगा। मुर्गी फार्म की अच्छी खासी हमारे यहाँ तादाद है। बड़े पैमाने पर कमर्शियल टाइप से हमारे यहाँ मुर्गी की फार्मिंग होती है, और काफ़ी लाखों मुर्गियों का पालन होता हर महीने, और यहाँ से दूर दूर तक मुर्गियाँ सप्लाई होती है। और ये बच्चे खेलते हुए, ये फैमिली हमारी यहाँ, हमारे जानवर की नादें हैं, और इन नादों में हम लोग घूमते हैं, जानवरों को पालन पोषण करता है। राजा साहब का भाई क्या आपने क्या किया है यार? गांव में आए हम ईद का त्योहार मनाने, बहुत मजा आया। ऐसे ही हम खोजते हैं कोई फंक्शन हो, हम अपने गांव में आए और अपनी इस मिट्टी से जुड़े जहां हमारा बचपन बीता है। हमारी फैमिली लखनऊ से आई है, हमारी फैमिली है। इधर भी करो, सवाल है, गाड़ी के पीछे करिए। हम लोग तैयारी लखनऊ के लिए, बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत ही अच्छा सफर रहा हमारा। हम एक हफ्ता यहाँ खूब एंजॉय किए अपनों के बीच में। ऐसे पल कभी मिलते हैं, फिर वही शहर की दुनिया में, भागम भाग भीड़ भाड़ की दुनिया में, लेकिन गांव का बहुत ही आनंद है इस गांव में। ये बच्चे भी जा रहे हैं लखनऊ में, लेकिन फिर हम जल्दी आएंगे गांव में, इनके साथ पूरा टाइम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मेरा यही संदेश है
कि जब भी कोई त्यौहार कोई फंक्शन पड़े, जो दुनिया में बाहर चले विदेशों में चले जाते हैं या देश के कोने कोने में अपनी जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, वो अपने गांव में आए, अपने उस पुराने गांव को करीब से देखें और उसके विकास के लिए, ग्रामीण गांव के विकास के लिए मेहनत प्रयास करें। आज तरह तरह की ऑर्गेनिक खेतियां की जा रही हैं, जिससे हमारे लोग गांव में भी उद्योग धंधे लगा रहे हैं और इस खेती के माध्यम से देश विदेश में अपना प्रोडक्शन, अपने मटेरियल की सप्लाई करते हैं। तो गांव ऐसा नहीं, गांव में भी रोजगार है, लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, जो एजुकेटेड तबका है, विदेशों में जाके काम को तलाशता है। मैं सोचता हूं अगर वो गांव में आता है और गांव के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ उद्योग धंधे कारखाने लगाएं और ऑर्गेनिक खेती करें। हम जो आजकल केमिकल की खेतियां होती हैं, हम लोग दवाओं से खेती अनाज पैदा करते हैं, बल्कि हम आज ऑर्गेनिक खेती है। जो आलू हमें 20 रुपए में बेचते हैं, हम वो 200 रुपया केजी बेचते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती से हमें ये फायदा है कि उससे हम लोगों की तमाम बीमारियां, कैंसर और तमाम जैसी बीमारियां हमसे दूर होती हैं। तमाम गांव में जंगलात हैं, जड़ी बूटी हैं, इन जड़ी बूटियों का पैकिंग करके विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गांव में भी लोगों को, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि गांव में आकर के वो वक्त दें और उनको ही उसी को एग्रीकल्चर को मॉडिफाइड करें। आज मॉडर्न एग्रीकल्चर की जरूरत है, तो हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम कुछ खेतों में प्रयास कर रहे हैं, तमाम ऐसे पौधे, ऐसे फसलों का उत्पादन करेंगे जिससे हम अपने देश नहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।